भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम सर को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। अबुल पकीर जैनुल अबिदीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। उनके पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे और अपने स्कूल के दिनों में कलाम सर पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्टवात्जर मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। 1960 में कलाम सर ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम जी ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा और एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा था। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम जी ने खुद अपने हाथों से अपने लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके थैंक यू कार्ड भेजा। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया और उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सक्सेस हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम सर डायरेक्शन में शुरू करते हुए यह सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उनके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम सर के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात की है। उनके पास भविष्य का एक क्लियर खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी बातें उम्मीद जगाती है। डॉक्टर कलाम एक विख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेगी। कलाम जी जानते थे कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक क्लियर खाका था। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वो दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार करियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। और इस तरह 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ गए। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के हैदराबाद सेंटर में हुई। 5 सालों तक वो यहां पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी और युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए और अनेक योजनाएं बनी, जिनके जनक डॉक्टर कलाम सर थे।
लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तब्दला कर दिया गया और उनका ये तब्दला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि इसरो का सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस सेंटर में काम किया और अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, आपके क्या विचार है एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।